अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ रिदा अपना शो तड़का के साथ हाजिर हूँ। इस उम्मीद के साथ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और बहुत सारी दुआओं के साथ कि अल्लाह पाक सबको खैर से रखे और अपने ज़ुमान में रखे। आमीन सुम आमीन। इस दुआ के साथ अपने शो का आगाज़ करते हैं और आज खूबसूरत जुमे का दिन और इसके साथ 10वां रोज़ा आप तमाम लोगों को बहुत मुबारक हो। माशाल्लाह 10वां रोज़ा हो गया और पता ही नहीं चला किस तरह से गुजरे, पता नहीं चला। और इसी तरह से आगे भी माशाल्लाह इस तरह से रमज़ान हमारे चले जाएंगे। और हमेशा सब लोगों से यही कहती हूँ कि ये अल्लाह पाक का करोड़ों करोड़ों शुक्र है रब्बुल इज़्ज़त का कि अल्लाह पाक हमें ये जो आपने रमज़ान देखना नसीब किया और अल्लाह पाक हमें हिम्मत दे ताकि हम आगे भी रोज़े जो है रख सकें। और मैं कहूँगी वो बड़ा इंसान बदनसीब होगा जो इस रमज़ान रोज़े नहीं रख पाएगा। खैर बीमार है वो अल्लाह का और उसका मामला है, लेकिन ये है कि मैं कहूँगी कि जानबूझ के कोई ना छोड़े। एक तो बड़ी तेज़ी से रमज़ान गुजर रहा है, दूसरी बात ये है कि आप लोग देखो आजकल किस तरह से कोविड की वजह से लोगों की कितनी हलाकात हो गई है, कितने लोग जो कि हलाक हो गए हैं और बहुत सारे इस तरह के मसले, लोगों के बिज़नेस ख़त्म हो चुके हैं और बड़ी टेंशनें परेशानियों में लोग बैठे हुए हैं। तो उनके लिए मैं ये सबसे कहूँगी कि अगर आप ये सब कहते हैं ना हम सब की जो गलतियाँ, हम सब के गुनाह उसी की सज़ा है। और वो देखें पूरी दुनिया में क्या कुछ हो रहा है और क्या कुछ नहीं हो रहा। बहरहाल हम मुसलमान हैं और हमारा अक़ीदा है कि जब आप अल्लाह के आगे गिड़गिड़ा के कोई दुआ करते हो, आप अल्लाह से माफ़ी मांगते हो तो अल्लाह की ज़ात ज़रूर पूरा करती है। तो मैं भी यही सबसे कहूँगी कि जितना हो सके आप जितनी इबादत हो सके इबादत करें, कुरान पाक की तलावत करें और कोशिश करें कि सब मिल के एक ही एक दुआ करें परवरदिगार से कि अल्लाह ताला इस अज़ाब से जान छुड़ा दे। देखें 2-3 साल से जो लोग कितनी परेशानियों में, कितनी टेंशनों में गुजर रहे हैं, तकरीबन 2 साल तो गुजर ही समझो कि इतनी टेंशन में, इतनी परेशानी में लोग गुजर रहे हैं। लोगों के बिज़नेस सारे ख़त्म हो चुके हैं, बहुत सारे लोगों के इतने बुरे हालात हैं कि बच्चियों की शादी करना चाह रहे हैं वो नहीं कर पा रहे हैं, हर तरफ से मतलब परेशानी में। तो इसका एक ही हल है, अल्लाह की ज़ात जो है बड़ी गफूर रहीम है, वो हम सब की दुआएं सुनने वाली है, हमारी जो भी गलतियां उनको माफ़ करने वाला है। तो यही मैं कहूँगी कि बस गिड़गिड़ा के दुआ करें। अच्छा जी, क्या बन रहा है? आज बन रही है 3 बड़ी मज़ेदार सी रेसिपीज़ बन रही है। एक हम बना रहे हैं बहुत मज़ेदार सी वाइट लोबिया बन रही है, ठीक है। इसके साथ पेशावरी खीर बन रही है। मीठा भी बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप बहुत ज़्यादा नमकियात का इस्तेमाल करते हैं, गुस्सा आता है, टेंशन होती है, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि मीठा खाना सुन्नत है, खाने के बाद थोड़ा सा मीठा ज़रूर खाना चाहिए। तो बहुत मज़ेदार सी पेशावरी खीर बन रही है और एक इसके साथ वाइट चिकन कढ़ाई बन रही है। तो ये 3 रेसिपीज़ है जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी और टाइम बिल्कुल ज़ाया नहीं करूँगी, इसलिए कि यहाँ पर मेरे सारे इंग्रेडिएंट्स जो है सब चीज़ें यहाँ पर रखी हुई हैं। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं, ठीक है जी। अच्छा जी, यहाँ पर हम जो चीज़ें रखी हुई हैं उनका हम इस्तेमाल करेंगे और आप लोगों को खुशखबरी भी बता देती हूँ कि पिज़्ज़ा मैक्स की जो मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड करें, पिज़्ज़ा मोबाइल की जो मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड करें और पिज़्ज़ा एक्सक्लूसिव डील को 50% ऑफ पर आप मतलब डिस्काउंट पर आप ले सकते हैं। यहाँ पर आपको पिज़्ज़ा मैक्स की तरफ से ये आपको नज़र आ रहा है। पिज़्ज़ा मैक्स एक ऐसा ब्रांड है जो मैं समझती हूँ कि किसी तारीफ़ का मोहताज नहीं है। अब आपका ये है कि अगर आप चाह रहे हैं कि आपको 50% डिस्काउंट मिले तो जल्दी से आपने अपने फ़ोन उठाना है। फ़ोन उठाकर आपने इनकी जो ऐप है उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। जब डाउनलोड आप कर लेंगे तो वहाँ पर जाकर आपको एक्सक्लूसिव डील मिलेगी जिसमें आपको 50% ऑफ में मिलेगा। तो बस अब आपने टाइम बिल्कुल ज़ाया नहीं करना। अगर आप चाह रहे हैं कि आप इससे फ़ायदा उठा सकें तो बस आपने जल्दी से इनकी जो ऐप है उसको डाउनलोड करें और घर बैठे आप करें, ठीक है। अच्छा जी, इसके साथ हम आज आपको वाचर्स भी देंगे। यहाँ पर हमारे पास पिज़्ज़ा मैक्स है, उसकी तरफ से आपको वाचर्स भी मिलेंगे। और आज का सवाल हम बड़ा आसान सा कर लेते हैं ताकि आप उसका जवाब भी दें और आप इसको विन कर सकें। सवाल हम कुछ ऐसा रख लेते हैं। अच्छा जी, वैसे तो रमज़ान में माशाल्लाह आपको पता है कि बहुत सारे जुम्मे आते हैं। वो कौन सा एक अफजल जुम्मा जिसकी बहुत ज़्यादा अहमियत दी जाती है, बहुत ज़्यादा उसको पसंद किया जाता है, उस दिन के दिन सबको बड़ी तैयारियां होती हैं, वो कौन सा एक जुम्मा जिसकी बहुत ज़्यादा अफजल जिसको समझा जाता है, रमज़ान का जुम्मा, ठीक है जी। तो आपने 8881 पर करना है मैसेज, मसाला टी लिखिएगा, स्पेस दीजिएगा, अपना नाम लिखिएगा, शहर लिखिएगा, NIC नंबर लिखिएगा, प्रॉपर एड्रेस लिखिएगा और 8881 पर आप सेंड कर दीजिएगा। और ये सिर्फ क्या है, ये कराची वालों के लिए, ठीक है जी। तो ये वाचर्स आपके लिए। यहाँ पर चलेंगे हम अपनी रेसिपी की तरफ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर लूँगी ऑयल और मेरे पास है कनोलिव ऑयल जो बेहतरीन ऑयल है जिसमें शामिल है एंटीऑक्सीडेंट जो आपके खानों को जायका देती है, आपकी सेहत के लिए बेहतरीन है। इसके अलावा इसमें शामिल है 8 खूबियों से मिलकर बनता है इसके अंदर कनोलिव ऑक्टाफ्लो जो बहुत कम खर्च होता है, जिसका जायका बहुत अच्छा है, बहुत मज़ेदार आपके खाने बनाता है और आपकी हेल्थ के लिए बड़ा ज़बरदस्त है।
तो यहाँ पर मैं डालूँगी आधा कप के जितना कनोलिव ऑयल, जो बहुत कम खर्च होता है। और दूसरा ये है कि बड़ा लाइट सा ऑयल है जो आपके खाने को हज़म भी करता है। और उसके अलावा अब रमज़ान में पकोड़े, समोसे, रोल वगैरह जो आपका दिल करता है, अब आप उसको बग़ैर टेंशन ये खा सकते हैं, इसलिए कि ये आपके वेट को भी नहीं बढ़ाएगा। चलें जी, हम यहाँ पर क्या करेंगे, फ़र्स्ट ये है कि हम इसको पहले पीस लेते हैं, प्याज और हरी मिर्चों को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हरी मिर्चें और प्याज, ठीक है। थोड़ा सा इसमें जाएगा पानी। बड़ी मज़ेदार ये रेसिपी बनती है, आप ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा, आपको बड़ा मज़ा आएगा, ठीक है। इसमें डालते हैं थोड़ा सा पानी और इसका बनाते हैं पेस्ट। बिस्मिल्लाह। प्याज पिस की ये चली जाएगी, हरी मिर्चें और प्याज। थोड़ी सी मिर्च साबुत भी है तो कोई बात नहीं, ये इसी के अंदर पक जाएगी, ठीक है। इसको थोड़ा सा हमने पकाना है, ब्राउन तो इसको करना नहीं, इसलिए कि हमने वाइट कढ़ाई बनानी है, तो वाइट कढ़ाई के लिए हमें इसका कलर भी वाइट ही चाहिए। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा इसका पानी ड्राई होने देते हैं। यहाँ पर जो मेरे पास मसाले जिसमें हम इस्तेमाल करें, यहाँ पर कुटी हुई लाल मिर्च इस्तेमाल करें, थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं, ताकि इसका कलर ना आए। काली मिर्च डालेंगे, जो काली मिर्च मोटी कुटी हुई है। पिसा गरम मसाला जाएगा, इसके साथ ज़ीरा जाएगा, अदरक लहसुन का पेस्ट जाएगा, नमक जाएगा, दही जाएगा, क्रीम जाएगी, ठीक है। यही इंग्रेडिएंट्स से बनेगी और बड़े मज़ेदार ये बनती है। तो तकरीबन 1 किलो की जितना मैंने यहाँ पर चिकन ले लिया है, तो ये यहाँ पर रखते हैं, ठीक है। फिर हम पेशावरी खीर की तरफ जाएंगे, उसको बना लेंगे, इसलिए कि पेशावरी खीर जो है ना, ये है मेरा चम्मच, मेरा फेवरेट चम्मच या वुडन स्पून या ये। अच्छा, बस इसको अब थोड़ा सा हमने पकाना है ताकि थोड़ा सा इसका मसाला जो है वो पक जाए। ये हरी मिर्च थोड़ी सी साबुत है, खैर कोई बात नहीं, इसको इसके साथ ही हमने पकाना है, ठीक है। अच्छा जी, इसके अलावा मसाले हम सारे एक जगह रख लेते हैं ताकि हम इसमें डालते जाएं। यहाँ पर है मेरे पास ये तो चिकन, ये देखें चिकन मैंने लिया तकरीबन 1 किलो। चिकन जब भी आप लें, आप कभी भी कटा हुआ चिकन ना लें। आप जाते हैं जब वहाँ पे शॉप पे, तो आप उसको कहें ये सामने मुर्गी जो नज़र आ रही है इसको मुझे कटिंग करके, चाहे वो 1.25 किलो की या 1.5 किलो की, इससे ज़्यादा बड़ी मुर्गी ना लें, उसका गोश्त का टेस्ट भी नहीं अच्छा होता और वो सही भी नहीं रहती। तो सामने जब आप कटिंग करके लेंगे, देखिए आपको फ्रेश बिल्कुल ताज़ी वो मुर्गी मिलेगी, वरना उनके पास जो रखा हुआ गोश्त होता है पता नहीं कब का कटा है, वो मुर्गी बीमार है क्या, ये हमें किसी को नहीं पता होता। तो थोड़ा सा ये आप ज़रूर करें कि आप सामने कटवा के लिया करें। अच्छा जी, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर है मेरे पास ये है कुटी हुई मिर्च, ये चली जाएगी इसके अंदर, ठीक है। इसके बाद इसके अंदर जाएगा ज़ीरा, कुटी हुई ज़ीरा, थोड़ा सा पिसा गरम मसाला, बाकी गरम मसाला हम बाद में डालेंगे वरना ही काला कर देगा। काली मिर्च भी मैं अभी नहीं डाली, थोड़ा सा बाद में डालूंगी। इसके बाद इसमें जाएगा नमक, 1 चाय का चम्मच तकरीबन नमक, इसलिए कि 1 किलो के अंदर 1 चाय का चम्मच, आधा किलो के अंदर आपने आधी चाय का चम्मच, और तकरीबन 2 खाने के चम्मच या 1 खाने का 2 चाय के चम्मच या 1 खाने का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। अब इसको थोड़ा सा हम, ठीक है जी। अब इसमें जाएगा चिकन, और चिकन की करते हैं अच्छे से भुनाई, ठीक है। जब तक ये चिकन बहुत अच्छे से हाई फ्लेम पे भुना जा रहा है, ठीक है, हम चलते हैं ब्रेक की तरफ, ठीक है जी। इसको अच्छी तरह से भूनने के बाद फिर बाकी के जो इंग्रेडिएंट्स इसमें डालने, क्या क्या डालने, किस तरह से पकाना है, ये मैं आपको बाद में बताऊंगी। और एक दफ़ा आज का मेन्यू आपको दोबारा से बता देती हूँ कि आज मैं क्या बना रही। 3 रेसिपीज़ हैं, तीनों बड़ी मज़ेदार सी रेसिपीज़ हैं। एक बन रही है वाइट लोबिया कश्मीरी, हम बना रहे हैं यहाँ पर पेशावरी खीर बन रही है, और साथ में हम बना रहे हैं वाइट कढ़ाई। तो ये 3 रेसिपीज़ बन रही है, आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ ही रहना। ब्रेक से वापस आएंगे तो एक दफ़ा रिकैप करेंगे, देते हैं एक छोटा सा ब्रेक।
ब्रेक से वापस आ गए हैं और यहाँ पर हम बना रहे हैं वाइट कढ़ाई। मैंने प्याज और हरी मिर्चों को पीस कर मैंने यहाँ डाल दिया था पैन के अंदर। उसके बाद मैंने क्या किया, इसके अंदर डाल दी कुटी हुई मिर्च, नमक, थोड़ा सा आपने ज़ीरा, अदरक लहसुन का पेस्ट और ये डालकर आपने इसको चढ़ा देना। ठीक है, अब ये देखिए पानी भी इसका ड्राई हो गया, थोड़ा सा चिकन भी गल गया। अब हम इसमें दही को फेंट के डालेंगे। ये देखें, अच्छी तरह से आपने दही को फेंटना है, दही डाल देना। दही के साथ यहाँ पर मेरे पास क्रीम है, आधी हम ऊपर गार्निशिंग भी रखेंगे, आधी हम इसमें डाल देते हैं। ये मेरे पास काली मिर्च है कुटी हुई, ये भी हम इसमें डाल देते हैं। बस इसको कवर करके रखूँगी ताकि इस दही वाले पानी के साथ ये बहुत अच्छे से गल जाए। अच्छा, वाइट कढ़ाई का बहुत सारे लोग क्या करते हैं, सिर्फ वाइट कलर ही होता है, वो मुझे इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता, खाने में भी उसका टेस्ट नहीं आता। और दूसरा ये कि ये थोड़ा सा कलर जिसका ब्राउन हो जाता है, मतलब ब्राउन क्या पानी के साथ ये पक जाता है प्याज, तो इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। अब ये देखिए इसका कलर कितना चेंज है। बस इसको कवर करके रखती हूँ, ये देख लीजिएगा, इसी के अंदर ये गल भी जाएगा और इसका पानी भी ड्राई हो जाएगा। अब हमने क्या डालना है इसमें, आखिर थोड़ी सी क्रीम है, पिसा गरम मसाला और हरी मिर्चें, हरा धनिया, ये प्रॉपर तरीके से रेडी हो गए। तो इसको रखते हैं साइड पे। अच्छा, अब हम आएंगे अपनी सेकंड रेसिपी की तरफ, जो बड़ी मज़ेदार सी पेशावरी बन रही है, खीर। इसके लिए क्या है, 1.5 लीटर की जितना दूध था, मैंने चूल्हे पे पकने रख दिया। ठीक है, ये आपने लेने हैं चावल, तकरीबन आधा कप आप चावल ले लीजिएगा। आधा कप चावलों को मैंने भिगो के इसको बॉईल कर लिया। आधा कप चीनी, आधा कप कंडेंस मिल्क और 10 से 12 खजूर ले लीजिएगा। और ये इलायची है, ये मैं इसमें डाल देती हूँ, ये भी 4 अदद इलायची आप ले लीजिएगा। थोड़ा सा केवड़ा एसेंस ले लेंगे, चांदी के वर्क लेंगे और हस्बे ज़रूरत गार्निशिंग के लिए बादाम पिस्ते। तो मेरा कहाँ गया ये वाला ब्लेंडर, इसको हम पहले थोड़ा सा पीस लेते हैं। ठीक है, चावल को पीस के इसमें दूध में डाल देंगे, थोड़ा सा पानी डालूंगी इसी के साथ ही। दूध यहाँ स्लो फ्लेम पे आपने पकने रख देना है, थोड़ा स्लो कर देती हूँ, ठीक है, ताकि बॉयल आके गिरे ना। ये ले लेते हैं और ब्लेंडर में चावल, पानी डालते हैं और उज़मा से बात करते हैं। उज़मा हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो? ठीक, आप सुनाइए। अल्लाह का शुक्र, खैरियत से। जी, क्या कहेंगी? रोजे कैसे जा रहे हैं? रोज़े अल्लाह पाक का करोड़ों शुक्र है, पता भी नहीं चल रहा, बिल्कुल बहुत अच्छे जा रही हैं। 10 रोज़े हो गए हैं। अच्छा जी, आप सुनाइए। और क्या सुनाओ, गला ख़राब हो रहा है, खुश्क हो रहा है गला, बात नहीं कर सकती हूँ, क्या सुनाओ आप बताएं। आप सुनाएं। जी, मैंने कहा आप सुनाएं, क्या फरमाइश करेंगी, क्या कहेंगी, मैं क्या सुनाऊँ, अब आप बताएं, मैं आपको क्या जी सुनाऊं? मैंने पहले भी एक फरमाइश की थी मीठे कौरमे की। हाँ, आपने की थी लेकिन मैंने बनाया नहीं था। चले हम बिल्कुल बता देंगे, ठीक है, आपने फरमाइश की थी मीठे कौरमे। चलें जी, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, थैंक यू सो मच। आप कह रही हैं सुनाऊँ, मैं क्या सुनाऊँ बताएं। अच्छा जी, यह चावल है, थोड़ा सा पानी डाल के उसको हमने यहाँ पर अच्छा, ज़रा इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि बिल्कुल इसको फिरनी नहीं बनानी है। जैसे फिरनी में तो बिल्कुल पिसे होते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा दाना होता है, तो ये आपने देखना है कि थोड़ा सा दाने वाली चावल होने चाहिए। ये बड़ी जल्दी बनती है खीर, अगर आप बॉयल करके रखेंगे ना चावल तो बड़े आसानी के साथ बन जाती है। चले, ये इसमें डालते हैं चावल को। चीनी अभी मैंने नहीं डाली, चीनी बाद में डालूंगी, पहले इसको हमने पकाना है। चीनी बाद में, बल्कि अभी साथ में ही डाल दूंगी, इसलिए कि चावल तो उबले हुए, अगर कच्चे चावल होते तो मैं चीनी नहीं डालती। चीनी क्या होता है कि फिर वो चावल को गलाती नहीं है। अब इसके अंदर हम डाल देते हैं चीनी, ठीक है। अच्छा, जो लोग ज़्यादा मीठा खाने अपने हिसाब से भी ले सकते हैं वो चीनी का, काफ़ी हो गई। वैसे तो ज़ाहिर है जब मीठा हो तो मीठा होना चाहिए, उसका टेस्ट मीठा ना हो तो वो मीठा खाने का मज़ा नहीं होता।
और थोड़ा सा तेज़ ही होना चाहिए, वो भी ज़्यादा अच्छा रहता है। और वैसे भी खीर जो ऐसी है कि जो हम उसको फ्रिज में ठंडा करते हैं, ठंडा करके खाते हैं, तो उससे क्या होता है कि इसकी जो मिठास होती है ना थोड़ी सी कम हो जाती है। अच्छा, अब इसमें बॉयल आएगा, इसको हल्की आंच में छोड़ दूँगी। पकने के बाद गाढ़ी हो जाएगी। यहाँ पर कंडेंस मिल्क डालेंगे और ये खजूर है, साथ में बाकी के काफ़ी सारे ड्राई फ्रूट मैंने मिक्स ड्राई फ्रूट ले लिए थे, जिसके अंदर थोड़े से नारियल भी है, काजू भी है, किशमिश भी है, तो सारे खूब सारे ड्राई फ्रूट डाल देंगे इसमें, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर ये इसको मैं थोड़ा सा देख लेती हूँ। यहाँ पर चिकन जो है हमारा वो भी तकरीबन ऑलमोस्ट रेडी ही है। हल्का सा ऊपर इसका जो ऑयल है वो ऊपर आने वाला है। हरी मिर्चें, हरा धनिया जाएगा, खुशबू बड़ी ज़बरदस्त आ रही है। तो यहाँ पर हम चम्मच चला रहे हैं जब तक ये कि गाढ़ापन इसमें आ रहा है। इतनी देर में लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। जी तो वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं। यहाँ पर वाइट कढ़ाई इतनी मज़ेदार सी तैयार हो चुकी है, ऐसी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है, कलर बड़ा ज़बरदस्त सा है। और ये देखिए मैंने इसके ऊपर और 4 चांद लगा दिए वाइट कढ़ाई के लिए। ज़रा सा मैंने 1 टेबल स्पून इसमें बटर भी डाल दिया। ये आपको नज़र आ रहा होगा, यहाँ पर ये मेल्ट होना शुरू हो गया, ये देख लीजिएगा। ये बटर मैंने डाल दिया तो इससे और भी मज़ेदार इसका टेस्ट आ जाएगा, ठीक है। प्रॉपर तरीके से ही तैयार है। अब सिर्फ हमने क्या करना था, इसके अंदर डालना था थोड़ा सा पिसा गरम मसाला, हरी मिर्चें, हरा धनिया। हरी मिर्चें, हरा धनिया मैंने डाल दिया। यहाँ पर ये पिसा गरम मसाला और ये क्रीम रखी। जब मैं डिश में निकालूंगी तो मैं क्रीम डालूंगी। तो अब क्या करती हूँ, इसको साइड पे कर लेती हूँ। यहाँ पर ये देखिए, इसको मैं साइड पे रख देती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलिए जी। अच्छा, इसके साथ यहाँ पर हमने जो पिशावरी खीर रखी थी उसको मैंने आपके सामने, पहले मैंने दूध लिया, 1.5 लीटर दूध को चूल्हे पे पकने रखा, उसमें 4 अदद इलायची तोड़ के डाल दी, ठीक है। इलायची तोड़ने के बाद फिर मेरे पास 1 कप चावल थे उबले हुए, उसको मैंने थोड़ा सा पानी डाला, पानी डाल के उसके अंदर चावल डाल दिए और तकरीबन आधा पौना कप आपने इसमें चीनी डाल देनी है, ठीक है। चावल और चीनी ये डाल दीजिएगा। ये देख लीजिएगा, ये अभी काफ़ी हद तक ये गाढ़ी हो चुकी है। अब क्या करेंगे, इसके अंदर जाएगा, यहाँ पर थोड़े से हम डालेंगे ड्राई फ्रूट्स। ये मेरे पास ड्राई फ्रूट है, सारे नहीं डालूंगी, थोड़े से हम उसमें भी रखेंगे। खजूर है, खजूर के साथ ये आधे ड्राई फ्रूट, बाकी मैंने जब ऊपर गार्निशिंग करनी है वो डालूंगी। इसके बाद यहाँ पर है मेरे पास कंडेंस मिल्क आधा कप, ये मैं इसमें डाल दूँगी। अगर आपके पास कंडेंस मिल्क नहीं है तो टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आपने क्या करना है, आप खुश दूध डाल दीजिएगा। फुल क्रीम जो मिल्क होता है आप वो भी इसमें डाल सकते हैं, ठीक है, वो आप इसमें डाल दीजिएगा। बस इसको हमने इस तरह से मिक्स करना है। देखिए बड़ी अच्छी सी गाढ़ी हो गई है, देख लीजिएगा। अब ये ठंडी होने के बाद पता है क्या होता है, और ज़्यादा गाढ़ी होती है। अच्छा, ये हमने डाल दिया, खजूरें इसमें डाल दी। सारी चीज़ें डालने के बाद अब चांदी के वर्क है और उसके बाद ये ड्राई फ्रूट जाएंगे और चंद कतरे यहाँ पर है मेरे पास, आप गुलाब का अर्क ले लें या केवड़ा एसेंस ले लें, ये आप डाल दीजिए, ठीक है। चलिए जी, ये हो गया। अब हमारे साथ पहले कॉलर है, देखते हैं कौन है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम मैम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक मैम। आज आपका सूट बहुत प्यारा लग रहा है। मैंने कल भी कॉल की थी, लाहौर से शुमाइला बात कर रही हूँ। अच्छा जी, बहुत शुक्रिया। ये ऑक्टा का है, लग रहा है आज तो। ऑक्टा का है जी, बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे जुम्मे की तैयारी करके आ जा पाए। हाँ, जुम्मे की तो तैयारी है ही है ना। और बना भी सफेद लोबिया है, सारी चीजें आज सफेद हो गई है। हाँ देखिए, पूरे वाइट ही हो गए, वाइट कढ़ाई, वाइट लोबिया, वाइट ये देखे। हाँ जी, और देखिए मजे की बात है, मैंने रात में बल्कि ना सफेद लोबिया बनाया हुआ था। अच्छा, वेरी गुड। मैंने कहा आज तो आपको बताना जरूरी है कि मैंने पहले से बना ली है वैसे। अच्छा, आप बहुत अच्छे लग रहे हैं और आपको जुम्मा मुबारक मैम। चलें जी, बहुत शुक्रिया। अच्छा, मेरी रेसिपी भी देखिएगा। अब आप सेम वैसे ही बनाया या कुछ चेंज बनाया? चलें जी, वो चलेगी, खैर कोई बात नहीं, रिपीट में देखिएगा। अच्छा जी, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम तैयार करते हैं वाइट लोबिया। और वाइट लोबिया के लिए क्या है, हमारे पास है यहाँ पर कनोलिव ऑयल है जिसका हम इस्तेमाल करेंगे। और मैं डालती हूँ इसमें तकरीबन आधा कप से थोड़ा सा कम, इसलिए कि मैंने इसके ऊपर बटर का तड़का भी लगाना है, ठीक है। हम इसमें डालेंगे 1 अदद प्याज। प्याज को मैंने करना है अच्छे से खूबसूरत सा कलर देना है, ठीक है, खूबसूरत वाला कलर देना है प्याज को। प्याज को ब्राउन करेंगे, उसके बाद इसके अंदर डालेंगे टमाटर और ये सारी चीज़ें डालेंगे। तो मैं प्याज को इस तरह से कटिंग करने के बाद मैं इसमें डाल देती हूँ, जब तक थोड़ा सा ऑयल जो है हमारा वो गर्म हो रहा है। प्याज चला जाएगा इसके अंदर, टमाटरों को बारीक चॉप करेंगे। ये बहुत मज़े की लोबिया बनती है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये ख़ास पता है आपको, ये जो दालें होती है ना, इसमें होती है प्रोटीन।
प्रोटीन की बहुत ज़्यादा मकदार होती है, तो प्रोटीन भी हमारी बॉडी के लिए भी बहुत ज़रूरी होती है, ठीक है। तो दालों का इस्तेमाल करा करें, घर में बनाया करें ज़रूर। और आज जो जिस तरह से वाइट टोपिया बता रही हो, तो ये बड़ी चेंज और मज़ेदार सी बनेगी। अच्छा, ये देख लीजिएगा, ये खीर जो है गाढ़ी हो गई है, ये देख लीजिएगा। मैंने थोड़ी देर इसलिए इसको रखा था कि मैंने कहा इसमें ड्राई फ्रूट वगैरह भी डालें तो ज़रा से वो इसके अंदर पकेंगे तो अच्छा टेस्ट आ जाएगा। तो ये इसको अब हम
जी, तो वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं और हमने जो मज़ेदार सी खीर थी उसको निकाल लिया। पेशावरी खीर को मैंने कहा चलो जो जो काम हो जाता है वही अच्छा है। तो यहाँ पर इस पे जाएगा चांदी का वर्क, ठीक है, ये 2 जगह में जा रहा है। अच्छा, ये मैं वहाँ पे रख देती हूँ, ज़्यादा अच्छा है कि वहाँ पे आराम से आप कैमरे की नज़र से देख लीजिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये देख लीजिएगा। अभी थोड़े से इसके ऊपर ड्राई फ्रूट और जाएंगे। तो मैं ऐसा करती हूँ, यहाँ पर चलती हूँ। ये जो मेरा मसाला तैयार हुआ है इसके अंदर जाएंगी लोबिया, ठीक है, ये लोबिया डाल देते हैं। इसका मैं एक दफ़ा रिकैप करूँगी। अभी मे भी किसी ने अभी टीवी ऑन किया, जिनको ना पता तो उनको ही पता चल जाए कि हमने क्या इसमें चीज़ें डाली थी। अच्छा, इसके अंदर मैंने क्या किया, प्याज को ब्राउन किया। प्याज ब्राउन हो गई, फिर मैंने क्या किया, एक बॉल के अंदर मैंने डाल दिया था कुटी हुई मिर्च, नमक, इसके साथ ज़ीरा और साथ में कसूरी मेथी, ठीक है, ये डाल दिए और टमाटर डाल दिए। अब ये टमाटर डालने के बाद इसको मैंने थोड़ी देर ढक दिया। पहले तो हमने प्याज ब्राउन किया था, ढक दिया। अब ये देखिए, आपको टमाटर वैसे सॉफ्ट हुए हैं, लेकिन मैं अब दाल के साथ थोड़ा पकाऊंगी, इसलिए कि दाल जो है वो सिंपल बॉयल की हुई है। सिंपल बॉयल की हुई तो ज़ाहिर है उसके अंदर टेस्ट तो नहीं होगा, लेकिन थोड़ा सा इस मसाले के साथ पकेगा। इसको अच्छी तरह से भुनाई होगी। जब भुनाई हो जाएगी इसकी तो हम क्या करेंगे, इसको निकालेंगे डिश के अंदर। और डिश के अंदर निकालने के बाद यहाँ लगेगा एक तड़का, बड़े मज़ेदार सा तड़का। हम किसका लगाएंगे, बटर का, मक्खन का तड़का लगेगा और उसकी लहसुन के साथ, तो बड़ा अच्छा सा आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पर ये देख लीजिएगा, हमारी वाइट कढ़ाई रेडी हो चुकी है। इसके अंदर थोड़ा सा हम करेंगे इसका मेकअप बहुत ज़रूरी होता है ख़ास तौर पे, ठीक है जी, हाँ। जब तक आप स्किन पे आ रहे होते हैं ना, स्क्रीन पे तो आपको मेकअप बहुत ज़रूरी होता है। इसी तरह खानों का भी मेकअप बहुत ज़रूरी है। चलिए, अच्छा, वहाँ रख देती हूँ। चलिए, ये भी हमारी रेडी होगी। थोड़ी सी ये डाल दी। अब मैं वहाँ उसको रख देती हूँ और इरम से बात करते हैं। वहाँ कैंट से हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम इरम। इरम नाराज़ होगी इतनी देर में। चले जी, ये देखिए कढ़ाई भी रेडी होगी। अब हमने क्या करना है, कुछ भी नहीं करना, सिर्फ हमने यहाँ पर गार्निशिंग के लिए जो हमारे पास चीज़ें हैं उसको रेडी करेंगे और यहाँ पर तड़के की चीज़ें रेडी करेंगे, ठीक है। तड़के के लिए मक्खन है, लहसुन है, ये हम इसमें डालेंगे। ये मेरे पास है बटर, ठीक है, थोड़ा सा इसमें डालेंगे कनौलिव ऑयल। ज़ाहिर है इसके बगैर खाना पकता ही नहीं और खाने का मज़ा ही नहीं आता, तो हम इसमें डालते हैं थोड़ा सा कनौलिव ऑयल। चलिए, जब तक दाल थोड़ी सी पक रही है, ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, डिश में निकालेंगे, फिर ऊपर से हम तड़का देंगे। तो मैं इसको फ़िलहाल यहाँ पे रखती हूँ गर्म होने के लिए। और बाकी कढ़ाई भी रेडी है, साथ में हमारी जो पेशावरी खीर है वो भी तैयार हो चुकी है। बड़ी सिंपल, बड़ी मज़ेदार रेसिपीज़, उसी इंग्रेडिएंट्स के जो आपके किचन से, आपके घर से मिल जाता है, उन्हीं से मैंने तैयार किया है। और यहाँ पर जो थोड़ी सी अदरक मुझे चाहिए, ठीक। अच्छा, कौन है, फैसलाबाद से अनाया, नायाब। चलें जी, इसे अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हो नायाब? अल्लाह का शुक्र, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक, मज़े में। बड़ा प्यारा आपका नाम है, नायाब जी। बताएं क्या फरमाइश करेंगी, क्या करेंगी? हेलो, हाँ जी। मुझे अब आपकी आवाज़ सही से आ नहीं रही है, आवाज़ नहीं आ रही है। चलिए जी, अच्छा जी, बटर हमारा गर्म हो रहा है जब तक कि मसाला तैयार हो रहा है। अच्छा जी, दोबारा को बता दूं आप लोगों को, अगर आपको चाहिए वॉचर्स तो आपने क्या करना है, आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त खुशखबरी है। आपने पिज़्ज़ा मैक्स की जो मोबाइल एप्लीकेशन है उसको आपने डाउनलोड करना है और डाउनलोड करने के बाद आप हासिल कर सकते हैं, आप पा सकते हैं एक्सक्लूसिव डिस्काउंट 50% ऑफ पर आप डिस्काउंट हासिल कर सकते हैं। और पिज़्ज़ा मैक्स एक ऐसा है, आपको तो अफ्तार में सबका दिल करता है कि कुछ वो समोसे पकौड़ों से कुछ चेंज भी होना चाहिए, तो बस 50% आपको डिस्काउंट मिल रही है। बस जल्दी से आपने अपना मोबाइल निकालना है और इनकी एप्लीकेशन को डाउनलोड करें और मैसेज करें और आप ज़बरदस्त से आप इसको हासिल कर सकते हैं। यहाँ पर हम आपको वैसे भी 2 वाचर भी दे रहे हैं और इनके आपको पता है पिज़्ज़ा मैक्स का एक नाम है, एक मेयार है, एक क्वालिटी है ज़बरदस्त किस्म की, और अफ्तार को आप इंजॉय कर सकते हैं। आपने जल्दी से इनकी जो एप्लीकेशन है उसको डाउनलोड करें अपने मोबाइल में, ठीक है।
अच्छा जी, यहाँ पर मैं लहसुन को कटिंग कर लेती हूँ, बारीक बारीक चॉप कर लेती हूँ। जब तक ये कि थोड़ा सा यहाँ पर गर्म हो गया था तो मैंने इसको छोड़ दिया था, ठीक है। लहसुन मैंने देसी लहसुन लिया, थोड़ा छोटा लहसुन है लेकिन ये बड़ा अच्छा वाला है, इसकी खुशबू बड़ी ज़बरदस्त होती है। थोड़ी सी मैं अदरक भी इसमें डाल दूँगी तड़के के साथ ही। ये देखें, ये गार्लिक है, इसके साथ यहाँ पर थोड़ी सी जिंजर लेंगे, अदरक। जब तक दाल थोड़ी सी पक रही है, अभी इसको मैंने थोड़ी बुनाई करनी, ये ड्राई वाली है, ये वो नहीं है, वो जो कहते हैं ना कि थोड़ी सी ग्रेवी वाली, वैसी नहीं है। चलो अब ये देखें, ये बस इसको आपने थोड़ा सा इस तरह मैश करना है ताकि टमाटर, और भुनाई होगी इसकी अच्छी तरह से ताकि टमाटर वगैरह जो है ये इसके अच्छी तरह से अंदर मिक्स हो जाए। ऊपर से तड़का लगा देंगे। जब तक हरी मिर्चें, हरा धनिया कटिंग कर लेते हैं, वो भी हम इसमें डालेंगे। और ठीक है जी, चलिए ये हरी मिर्चें इसको कटिंग करती हूँ, हरा धनिया कटिंग करती हूँ। बाकी कुछ भी नहीं करना, बस डिश में निकालेंगे, आपके सामने इसके ऊपर तड़का लगेगा। और उसके बाद क्या है कि अभी तो हम चलते हैं रिकैप की तरफ, जहाँ पर रेसिपीज़ कार्ड आएंगे उनको आपने देखना है। रेसिपीज़ हमारी तो पूरी रेडी हो चुकी है, लेकिन फिर भी अगर आप चाह रहे हैं कि एक दफ़ा दोबारा से रेसिपीज़ कार्ड आ जाए तो आप उसको नोट कीजिएगा। और जब तक हम लेते हैं ब्रेक। वाइट कड़ाही मसाला अज्जा। चिकन कड़ाही पीसेस 1 किलो, पिसी प्याज 1 कप, कुटी लाल मिर्च 2 चाय के चमचे, दही 1 पाव, क्रीम 1 कप, हरी मिर्चों का पेस्ट 6 खाने के चमचे, कुटी काली मिर्च 1 खाने का चमचा, बुना कुटा जीरा 1 खाने का चमचा, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, हरा धनिया आधी गट्ठी, पिसा गर्म मसाला 1 चाय का चमचा, तेल हस्बे ज़रूरत। तरकीब: पहले तेल गर्म करके अदरक लहसुन का पेस्ट और पिसी प्याज फ्राई कर लें। खुशबू आने लगे तो उसमें चिकन और नमक डाल के धीमी आंच पे ढक दें। जब चिकन गल जाए तो उसमें दही, क्रीम, हरी मिर्चों का पेस्ट, हरा धनिया, कुटी लाल मिर्च, कुटी काली मिर्च और भुना कुटा जीरा डाल के 10 मिनट ढक दें। आखिर में पिसा गर्म मसाला छिड़क कर चूल्हा बंद कर दें। वाइट कड़ाही मसाला तैयार है। सफ़ेद लोबिया अज्जा। उबले सफ़ेद लोबिया आधा किलो, टमाटर 250 ग्राम, बारीक कटी अदरक 1 टुकड़ा, प्याज 1 अदद, हरी मिर्च 4 अदद, लहसुन के जवे 4 अदद, मक्खन 100 ग्राम, कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, कसूरी मेथी 1 खाने का चमचा, ज़ीरा 2 चाय के चमचे, नमक आधा चाय का चमचा, तेल 4 खाने के चमचे। तरकीब: पहले पतीली में तेल गर्म करके प्याज हल्की गुलाबी करें। अब इसमें हरी मिर्च, टमाटर, ज़ीरा, कसूरी मेथी, कुटी लाल मिर्च और नमक शामिल करके भून लें। फिर इसे उबले सफ़ेद लोबिया में डालकर अच्छी तरह मिक्स करें और चूल्हा बंद कर दें। तड़के के लिए मक्खन गर्म करके लहसुन के जवे फ्राई करें और इसमें ज़ीरा और बारीक कटी अदरक डाल के लोबिया पर तड़का लगाएं। सफ़ेद लोबिया तैयार हैं। पेशावरी खीर अज्जा। दूध 1.5 लीटर, चावल आधा कप, पानी 1.5 कप, कंडेंस मिल्क आधा कप, चीनी आधा कप, पिसी हरी इलायची 1 चाय का चमचा, बादाम और पिस्ते स्लाइस आधा कप, अखरोट आधा कप, खजूर आधा कप, अरके गुलाब 1 खाने का चमचा, चांदी के वर्क गार्निश के लिए। तरकीब: चावलों को 30 मिनट के लिए भिगो दें। अब इन्हें 1.5 कप पानी के साथ पकाएं कि वो गल जाएं। उसके बाद चावलों को अच्छी तरह पीस लें। अब एक पैन में दूध को पिसे चावलों में मिलाकर अच्छी तरह पकाएं यहाँ तक कि मिक्सचर गाढ़ा हो जाए। उसके बाद कंडेंस मिल्क और चीनी शामिल करके पकाएं यहाँ तक कि वो मज़ीद गाढ़ा हो जाए। फिर अरके गुलाब और हरी इलायची डाल दें। अब बादाम, पिस्ते, अखरोट और खजूर शामिल करें। फिर खीर को सर्विंग डिश में निकालें, ऊपर स्लाइस में कटे बादाम और पिस्ते डाल दें और चांदी के वर्क से गार्निश करके सर्व करें। तो वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं। यहाँ पर रेसिपीज़ हमारी तैयार हो चुकी है। बहुत मज़ेदार सी वाइट लोबिया बनी है, ठीक है, बहुत ज़बरदस्त। आखिर में मक्खन का तड़का लगाया, लहसुन और उसके साथ थोड़ा सा मैंने अदरक भी डाल दिया था, तड़का लगाया, ज़बरदस्त किस्म की। और सिंपल आप बॉईल करके रख लें, फिर तो कोई टाइम ही नहीं लगता, फटाफट बन जाती है, ठीक है। और यहाँ पर आप खीर ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़े की खीर बनी है। देखिए अफ्तार में तो वैसे ही बड़े ज़बरदस्त लगता है, ठंडा ठार कुछ होना चाहिए, फिर तो खैर आप सहरी में भी खा सकते हैं। खीर भी ट्राई कीजिएगा। राइस को बॉईल कर लीजिएगा, और अगर आपके घर में लेफ़्ट ओवर राइस बचे हुए हैं, उबले हुए चावल बचे हुए तो भी टेंशन नहीं लेने की, आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हल्का सा आपको पता, पंजाब साइड के जो लोग होते हैं जब वो खीर बनाते हैं उसमें थोड़ा सा नमक ज़रूर डालते हैं, वो नमक ज़रा सा ज़रूर डालते हैं, तो हल्का सा उसमें नमक का टेस्ट इतना ज़्यादा नहीं आएगा।
तो लेकिन ये कि आप उससे भी बना सकते हैं। कढ़ाई ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इतनी मज़ेदार ये वाइट कढ़ाई बनी है, इसका टेस्ट बहुत ज़बरदस्त होगा। इसकी शक्ल जितनी अच्छी लग रही है, मैंने तो खैर टेस्ट नहीं किया, ज़ाहिर है रोज़ा है, लेकिन आप इसकी शक्ल देख के आपको पता होगा कि बहुत मज़े बनी। अच्छा जी, मेरे पास जरनक आ रही है, वो कैबेज पकोड़ा बना रही है और संडे कप केक बना रही है बड़े मज़ेदार से। और इसके साथ एक दफ़ा दोबारा आपको बता दूं कि पिज़्ज़ा मैक्स की अगर आप भी चाह रहे हैं कि आपको 50% डिस्काउंट मिले, तो आपने पिज़्ज़ा मैक्स की जो एप्लीकेशन है उसको डाउनलोड करें और फिर आप हासिल कर सकते हैं, पा सकते हैं 50% एक्सक्लूसिव डिस्काउंट। 50% से ज़्यादा आप 50% आपको मिलेगा डिस्काउंट। और आप इसकी जो डाउनलोड करेंगे ऐप, और वहाँ जाकर आपको मतलब पूरी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। और आज की जो हमारी विनर है, कराची की 2 हैं, आयशा है और शुमाइला है, जिन्होंने विन किए हैं वाचर। आप दोनों को बहुत मुबारक हो और इन्जॉय करें, मंगाएं पिज़्ज़ा मैक्स से पिज़्ज़ा और इसको अफ्तार में इन्जॉय करें। और अपनी फ्रेंड्स को भी बताएं कि आप भी ये एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें। और जब आप एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे तो आपको कितनी आसानी हो जाएगी कि आपको 50% आपको डिस्काउंट मिलेगा। तो बस ये आपके लिए बड़ा अच्छा तरीका है। और आज की रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और आज जुम्मे का खूबसूरत दिन था, हमारी कोशिश थी कि हम जितने भी हैं कि बस सबके लिए बहुत सारी दुआएं करें, और आप लोग भी दुआओं में याद रखिए। और इंशाल्लाह पीर वाले दिन मुलाकात होगी। मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शेफ़ रिदा आफ्ताब। और अब आप लोग रेसिपीज़ ले सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे भी। हमारा चैनल है मसाला टीवी रेसिपीज़। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वहां से ढेरों रेसिपीज़ लीजिएगा।